Hi everyone, welcome back to your very own channel Tanya Singh and how are you guys? So आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं environmental and natural resources जो अभी हमारा चल रहा था and it's a class 12 political science part 4th of the video already first second third uploaded है. This is a very short video. Let's just without wasting time लेट्स जस्ट गो अहेड. तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. कोई ऐसी रिसोर्सेज जो कि जैसे हमने ग्लोबल कॉमन बोला था, जो कोई भी एक सिंगल पर्सन ऑन नहीं करता, बट एज अ कम्युनिटी हम सभी जो है उस चीज़ को ओन करते हैं, उस चीज़ को हम पोजेस करते हैं. सो देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रिप्रेजेंट द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप. तो यहाँ पर मेन नॉर्म या मेन प्रिंसिपल क्या है कि ग्रुप जो है उसके पास राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं. विद द राइट्स ऑलवेज ड्यूटी आएगी. अगर आपको किसी चीज़ की राइट दी जा रही है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि आप अपनी ड्यूटीज़ निभाएं. राइट, तो यही है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू नेचर, उसको यूज़ कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करके रखना है. कोई भी गिवन सोर्स है, मान लीजिए आपको एक गार्डन मिला है तो या फिर आपका कम्युनिटी पार्क है, तो अगर आपको उसके साथ राइट्स मिले हैं तो आपके साथ ड्यूटीज़ भी है कि आप उसको हमेशा ग्रीन रखें. उसके फ्लावर्स को एक्सट्रीमली लेवल पे जाकर जो है आप तोड़ देंगे तो फिर ऑब्वियसली लेवल ऑफ यूज़ क्या है आपका, कौन सा मेंटेनेंस होगा, आप सबको मिलकर करना पड़ेगा. सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत ही बड़े प्रिंसिपल की इन्होंने बेसिकली बात की है कि हम अपनी कम्युनिटीज़ में मिलकर भी उस तरीके से चीज़ों को या हमारी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें और जो है कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. बहुत सारी विलेज कम्युनिटीज़ जो हैं कि उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एंड जो है उनके डिफाइंड मेंबर्स होते हैं और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. राइट, सो ये चीज़ हमने विलेजेस में देखी होगी. बट आज क्या देखा जा रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है. क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं. सो इन रीजंस को आप स्टार मार्क कर लीजिए. आपसे कुछ रीजंस पूछे जा सकते हैं कि रीजंस बता दीजिए कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं. तो पहला, प्राइवेटाइजेशन. जैसे जैसे चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं डेफिनेटली कॉमन प्रॉपर्टी ही कम हो रही है. जैसे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होगी तो कॉमन का वो इशू नहीं, मतलब कॉमन का वो पॉइंट ही नहीं रहेगा. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन. आजकल एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इवन कॉमन लैंड पर भी एग्रीकल्चर एंड लैंड इज़ बीइंग ओवर यूज्ड. राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है. इसकी वजह से उनके नीड्स, उनके हाउसेस के लिए डेफिनेटली हमें चीज़ों को जो है मोलिश कर कर उनके लिए जो है वो बनाना पड़ता है. इकोसिस्टम डिग्रेडेशन. राइट, पॉल्यूशंस वगैरह की वजह से जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उनका ख्याल आप लोग रख ही नहीं रहे हैं या फिर उनके अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, वो साइज़, क्वालिटी एंड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द पुअर के लिए कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती जा रही है. अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर से क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर से ये मतलब है कि देखिए, जिस पुअर के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एटलीस्ट वो कॉमन प्रॉपर्टी से कुछ अपना कर कर दे कैन सस्टेन. सो यस, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है कॉमन प्रॉपर्टी को मैनेज करने का एक सभी कंट्रीज़ में देखा जाता है, उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव सिस्टम. दैट इज़ अ सैक्रेड ग्रूव, दैट इज़ अ मैनेजमेंट. एक मैनेजमेंट का प्रोसीजर है कि जो स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट है ना, जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं. सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड मीन्स पवित्र, राइट, ग्रूव्स मीन्स फॉरेस्ट. तो कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड माने जाते हैं टूवर्ड्स द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज़ होंगी जिन्हें या तो कुछ रिलीजियस है, कुछ सैक्रेड है उनसे रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा माना जाता है कि देयर आर सम एविल स्पिरिट्स या कुछ बैड है. तो इसकी वजह से भी उन दोनों ही, मतलब पॉजिटिव एज वेल और नेगेटिव एज वेल में जो है काफ़ी सारे ट्रीज़ को हम लोग सैक्रेड मानते हैं. राइट, एंड उसके ऊपर हम लोग जो है काफ़ी सारे टेम्पल्स भी बिल्डअप करते हैं. काफ़ी सारे जो है उनके अंदर पूजा होती है, हम उसको कंजर्व करते हैं, हम उसको पानी डालते हैं, हम उसको ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखते हैं. लेकिन नॉट बिकॉज वी हैव टू, हमें कोई कंपल्शन है, बट बिकॉज दे आर सैक्रेड टू अस. लेकिन ओवर एंड आउट अगर ये देखा जाए इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कितना ज़्यादा इकोलॉजी के लिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं. बिकॉज जितने ज़्यादा हम प्लांट्स को मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्व करेंगे एंड पॉल्यूशन भी हमारा कम रहेगा. ग्रीन हाउस गैसेस को भी, अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है वो कितने ज़्यादा, मतलब 4 times दैट ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं एनी अदर प्लांट. तो डेफिनेटली ये एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है कि कैसे हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ को करें, क्योंकि जो नेचर को भगवान मानते हैं वो लोग नेचर को ऑलवेज दे यूज टू प्रोटेक्ट इट. राइट, सो दैट इज़ अ थिंग. अब देखिए, फॉरेस्ट बेल्ट है पूरे साउथ इंडिया में, है ना, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया.
सैक्रेड ग्रोव्स जो है वो ट्रेडिशनली सभी विलेज कॉलोनीज मैनेज करते, देखिए उनके ऊपर तो कोई कंपल्शन नहीं लगाई गई ना। तो ये जो हमारा इंडिया का रिच कल्चर है या फिर हेरिटेज है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ का, इंडिया का ही नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जैसे बोधि ट्री है, तो बोधि ट्री पे कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी रहे हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स कि येस, कुछ ट्रीज़ सैक्रेडली इंपॉर्टेंट होती है और कुछ ट्रीज़ जैसे कि दे आर ऑल्सो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल रात को पीपल के पेड़ के पास जाने से देर इज़ अ एविल स्पिरिट और समथिंग, तो इसलिए भी हम उसकी पूजा करते हैं, एनी अदर वे, बट यू आर प्रोटेक्टिंग इट। सो ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ये सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जिससे बहुत ही नेचुरली लोग जो है वो चीज़ों को सेव कर रहे हैं। व्हाट आर दी सैक्रेड ग्रूव्स, ऑल्दो व्हाट आर दी सैक्रेड ग्रूव्स जो है वो आपकी बुक में जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए आएगा। डू नॉट वरी, हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को भी बहुत ही जल्दी डिस्कस करने वाले हैं बिफोर योर एग्जाम्स। इफ़ बेस्ड ऑन योर डिमांड, अगर आप लोग कहेंगे तो सारे चैप्टर्स के सभी जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को हम जो है वो वीडियोस में करेंगे। एंड कुछ चैप्टर्स के कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस तो ऑलरेडी साथ ही साथ हो गए हैं, बट कहीं चैप्टर्स के अभी भी रहते हैं। जब मैं न्यू यूट्यूब पे आई थी तो आई यूज्ड टू मेक द वीडियोज़ ऑन द बोर्ड, दैट इज़ वाई उतना जो है टेक्नोलॉजी वगैरह ग्रेजुअली वी आर इम्प्रूविंग। तो जिन चैप्टर्स के कार्टून क्वेश्चंस रह गए हैं, उन चैप्टर्स के भी कार्टून क्वेश्चंस की वीडियोस बहुत जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी मैं। सो येस, प्रोटेक्टिंग द नेचर फॉर द रिलीजियस रीजन, दैट इज़ कॉल्ड द सैक्रेड ग्रोव ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में हम नेचर को क्यों प्रोटेक्ट करें? फॉर द रिलीजियस रीजन। जैसे सैक्रेड ग्रोव्स अगर इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे अनकट फॉरेस्ट वेजिटेशन है जो कि इन द नेम ऑफ सर्टेन डाइटीज़ और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स जो है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो हम इनफॉर्मली जो है ट्रेडिशनली कम्युनिटीज़ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करती है इन अ वेरी इकोलॉजिकली सस्टेन्ड फैशन, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो आपको सैक्रेड ग्रोव्स की पूरी जो है यहाँ से सैक्रेड ग्रोव्स स्टार्टेड हैं। ये आपकी पिक्चर जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू कम फॉर द एग्ज़ाम, राइट। सो दैट्स इट फॉर द टाइम being. Will meet up in the part 5th of the video, जिसके अंदर हम लोग yet another very important topic, India stand on environmental issue, इंडिया का क्या स्टैंड है environmental issues पे, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, हम एज अ कंट्री किस तरीके से environmental issues को देखते हैं या फिर उनसे डील करते हैं, इसको हम लोग part 5th of the video में करेंगे। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत जल्दी आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।